dedicated to Krishna and one is dedicated to Rama. Hi, good evening. Good evening, Miss. How are you? I'm fine, Miss. Miss, और today we have to do contractionary, right? यस Okay. अच्छा उससे पहले पार्थ डिड यू लाइक गो थ्रू दी चैप्टर बुक से नहीं नहीं हम नहीं अभी अभी आगे कर रहे हैं उसमें, तो अभी उस पे था मैं मैम के साथ, तो बट मैंने उसको अच्छा स्क्रीनशॉट्स जो लिए थे वो हम्म एक आपने रेफर किए हैं कि आपने जो एनोटेशंस किए हैं वो। ठीक है ठीक है तो तुमको कोई डाउट है क्या अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया है कुछ और भी ऐसा मिस, पार्ट है जो नहीं समझ में आया हाँ एक छोटा सा था या तो मैं गलत सोच रहा हम्म हूँ क्या था। आपने कहा था कि जो सेंट्रल बैंक है वो मनी सप्लाई को चेंज नहीं कर सकते, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, राइट? ऑफ कोर्स और मनी सप्लाई के मीन्स जो फैक्टर्स होते हैं चेंज होने के वो चार होते हैं, तीन होते हैं, जो आपने बताए थे। मनी वो कंट्रोल करने का हाँ हाँ। देखो तुम्हारा रिजर्व रिक्वायरमेंट से होता है ओपन मार्केट एक्चुअली इस पे मैं थोड़ा डिटेल में आज तुमको समझाऊंगी ठीक ओके। है तो इतना मतलब ओके सो ये तुम्हारे सिलेबस में है नहीं जो भी मैं तुमको थोड़ा मोड़ा एक्स्ट्रा और समझाने के लिए बताऊंगी बट स्टिल जान लो जब हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी कर रहे हैं तो हम्म, मेरे हिसाब से इतना जानना जरूरी है हाँ जी। ओके हाँ जी। ठीक है तो देखो हमने जो लास्ट डे किया था ना कॉन्ट्रैक्शनरी और एक्सपेंशनरी जो है वो सब क्या करती है मनी के क्वांटिटी को कंट्रोल करती है हम्म ठीक है तो इसके अलावा भी एक टाइप का तुम्हारा क्या बोलो तो एक टाइप का मेथड मतलब कुछ मेथड्स अवेलेबल होते हैं जहाँ पे सेंट्रल बैंक क्या करती है ना वो डायरेक्टली कोई मतलब डायरेक्टली कोई पावर एक्सरसाइज नहीं करती है वो मॉरल ग्राउंड्स पे कमर्शियल बैंक्स को कोशिश करती है इन्फ्लुएंस करने का हम्म। मॉरल ग्राउंड्स पे ठीक है मॉनेटरी। तो वो मॉरल ग्राउंड्स क्या है कैसे होता है वो बताएंगे हम इसके अलावा और कोई डाउट है मिस उसका रिलेशनशिप बता दो मनी सप्लाई और उसका इंटरेस्ट का। हम्म इंटरेस्ट जब ठीक है बढ़ेगा तो मनी सप्लाई घटेगा या इंक्रीज होगा? तुम बताओ जब इंटरेस्ट बढ़ेगा तो लोग कम बोरो करेंगे, तो हम्म कम स्पेंडिंग होगी, ज़्यादा सेविंग होगी। मिस आई थिंक मनी सप्लाई कम नहीं होना चाहिए कम ही होगा क्योंकि जब हाँ देखो जब जब इंटरेस्ट इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। बढ़ता है तो जैसे तुमको उस दिन समझा रहे थे ना कि मान लो सपोज तुमने 10 करोड़ का लोन लिया और जिसपे इंटरेस्ट रेट है 10% हम्म राइट तो तुमको इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ रहा है 1 करोड़ एक्स्ट्रा, हाँ। एक्स्ट्रा ठीक है यही मान लो अगर 10% से बढ़ के 20% हो गया तो तुमको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ता 2 करोड़ 2 crores। that means in total you had to pay back the bank an amount of 12 crores हम्म so don't you think तुम as a borrower you would like not to borrow money हाँ हाँ। because this is discouraging ना क्योंकि तुमको प्रिंसिपल अमाउंट भी देना पड़ेगा साथ में तुमको ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, हाँ। राइट तो या दैट इज वाई जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है इट एक्चुअली लीड्स टू रिडक्शन इन मनी सप्लाई हाँ, बट मिस मनी सप्लाई तो वो पैसा नहीं है जो इकोनॉमी में भी अभी है। हम्म तो अब आपने डायग्राम दिखाया था उसमें मनी सप्लाई सीधा होता है, हम्म वो तब शिफ्ट सीधा होता है मतलब क्या होता है
सीधा मतलब कांस्टेंट होता है, इतना ही रहेगा अभी। कांस्टेंट होता है, उसको नहीं, क्या बोलते हैं? उसका वर्ड इनइलास्टिक शायद, राइट, इनइलास्टिक इनइलास्टिक बोलते सप्लाई। हैं। वो सिर्फ हम्म शिफ्ट हो सकता है लेफ्ट या राइट, उसके कुछ हम्म फैक्टर्स होते हैं, आपने बताया था। हाँ हाँ हाँ। बट अगर कोई मिस, अगर वो सीधा है ऐसे, हम्म आप देख पा रहे हो हाथ, हाँ हाँ मैं देख पा रही हूँ, बोलो। अगर वो सीधा है और उसमें हम्म जो अब जाते इंटरेस्ट रेट ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, हम्म अब मिस डिमांड नीचे होगी ना, यहाँ पे नीचे डिमांड होती है ना, हम्म और यहाँ पे प्राइस होगा, इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट रेट हम्म होगा, तो जब अच्छा, तुम मेरे को ड्रॉ करके दिखा पाओगे? मेरी कॉपी है। ड्रॉ करके मेरे को व्हाट्सएप कर दो। हाँ, भाई साहब, हाँ, बस एक सेकंड, यही हम्म डाउट था। लिखा हुआ है, हाँ लिखना पड़ेगा, बस एक सेकंड बस। You can search now. Yeah, I mean, you can say 6 feet. You can say 6 feet. 2 inches equivalent to. Yeah. व्हाट्सएप कर दूँ? हाँ व्हाट्सएप कर दो, जल्दी पहुंच जाएगा। गलत बनाया है, एक सेकंड शायद, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, दो कोई बात नहीं, आराम से टाइम ले लो। जीरो, क्या अच्छा, करना इसके बाद ना मैं तुमको कुछ आंसर्स घर पे लिखने दूंगी, ठीक है? एज अ होमवर्क? एज होमवर्क। आज अगर ये चैप्टर मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग को खत्म करना है, ठीक है, तो तुमको मैं कुछ होमवर्क दूंगी। ये मिस मैंने क्या बनाया है, मैंने देख लो एक बार। ठीक है, तुम भेजो ना मेरे को, आई थिंक आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। चला रहा है, चला गया शायद। हाँ गॉट। बस वो नीचे वाले का नाम भूल गया मैं, क्या मार्क क्या करूँ उसको, उस लाइन को? क्वांटिटी क्वांटिटी, क्वांटिटी, हाँ एक्स एक्सिस बाय एक्सिस। हाँ हाँ एक्स हाँ है। हाँ। हाँ, अब वो P1 P है जो, आपका हम्म इंटरेस्ट हुआ हुआ है। हाँ वही वही, देखो देखो। तुम अभी ड्राइंग पे ध्यान दो, ठीक है? मैं तुमको जो समझाने वाली हूँ अभी, देखो। एक सेकंड, या तो मेरा तुम्हारा जो है मनी सप्लाई का कर्व ऐसा है। सप्लाई ये हो गया मेरा, हाँ, ठीक है? और डिमांड मेरा क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है ना, वहां पे मेरा इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन होता है, ठीक है? फिर मान लो अभी अगर डिमांड बढ़ेगा, राइटवर्ड शिफ्ट, तो मेरा इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगा। हाँ पहले यहाँ था, फिर यहाँ हो गया। हाँ बाई, बिकॉज माई मनी सप्लाई इज रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। मनी सप्लाई क्या होता है? इनइलास्टिक होता है। हाँ, इनइलास्टिक क्यों बोलते हैं मनी सप्लाई को, बताओ तो? देखो इलास्टिक क्यों कहते हैं, हम्म इलास्टिक कहते हैं सप्लाई को। बिकॉज में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, लोग कम बोरो कर रहे हैं, बट मनी तो उतने रहेगा ना, उसके फ्रैक्शंस दे रहे हैं मनी सप्लाई में। एक सेकंड रुक जाओ, मेरे को स्क्रीन शेयर करने दो, तो आई थिंक यस। रुक जाओ। Eventually what will happen? What will happen eventually? Tell me. I will हाँ, also focus on सो मान लो यहाँ पे तुमको डायग्राम याद है? what हाँ, will happen. I will ये also दोबारा बनाओ मैं, नहीं नहीं यार, बनाया हुआ मैंने भी। ठीक है? तो इनइलास्टिक क्यों बोलते हैं हम लोग? अच्छा, वाई इनइलास्टिक? 10 करोड़ हमारा मनी सप्लाई है, हम्म और इंटरेस्ट अगर घटता है तो लोग हम्म में से अगर ज़्यादा लोग लेंगे, हम्म तो हम उस 10 करोड़ में से दे रहे हैं ना। हाँ, इनइलास्टिक मतलब क्यों है पता है? क्योंकि यहाँ पे एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ सप्लाई है। हाँ हाँ हाँ, लिमिटेड अमाउंट ऑफ सप्लाई। तुमको याद है आई वाज टॉकिंग अबाउट जिम्बाब्वेन हाइपर इन्फ्लेशन? मैनिपुलेशन, हाँ। सर्च किया था? नहीं, नहीं? मैंने वैसे वो ठीक है, कागज में लिखने में भूल जाऊंगा मैं, बट लिखा नहीं मैंने। अच्छा।
ठीक है, मैं समझाती हूँ। तो देखो, थोड़ा मतलब थोड़ा डिटेल में मैं जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनना। तो मनी सप्लाई, नोट्स प्रिंट करने का ये किसके पास है, राइट? सेंट्रल बैंक, आरबीआई। आरबीआई, लेट्स से आरबीआई या फेडरल रिजर्व ऑफ अमेरिका, फेडरल बैंक ऑफ इंडिया, हाँ। ठीक है, फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका, वो हो गया। तो अभी क्या होगा ना, तो एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम मेरे कंट्री का जो मनी सप्लाई है दैट इज लिमिटेड। बाय, बिकॉज बात बात पे हम लोग नोट्स प्रिंट नहीं कर सकते। हम्म हम्म, हम्म नोट्स प्रिंट कर रहे हो मतलब तुम क्या कर रहे हो, यू आर इंट्रोड्यूसिंग मनी इनटू द एंटायर सर्कुलेशन, हम्म एक्स्ट्रा मनी, हम्म राइट? जब तुम लोगों के पास एक्स्ट्रा मनी दोगे, मतलब लोगों के पास लोगों के हाथ में पैसे ज्यादा आएगा। हम्म लाइक एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ मैं, लाइक लेट्स से तुमको पॉकेट मनी तो मिलता ही होगा। नहीं। नहीं मिलता? अच्छा ठीक है, चलो लेट्स अज्यूम तुमको पॉकेट मनी मिलता है, लेट्स से तुमको महीने में 1000 रुपीज मिलता है, राइट? हम्म तो तुमको पता है कि मेरे पास सिर्फ 1000 रुपया है, तो मेरे को अपना जितना खर्चा करना है आई हैव टू लिमिटेड विद इन दैट 1000 अमाउंट, हम्म। ठीक है? यही पे मान लो तुम्हारे पापा तुम्हारा क्या बोले पॉकेट मनी बढ़ा दिए 1000 से 3000, तब तो तुम्हारे पास ज्यादा पैसा आ जाएगा। दैट हाँ मीन्स यू विल डू व्हाट, यू विल स्पेंड मोर, हाँ राइट? हाँ। यू विल गो फॉर एक्सपेंसिव स्टफ। हम्म। तो सेम सिनेरियो कंट्री में भी होता है कि एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑलरेडी एक लिमिटेड अवेलेबल अमाउंट ऑफ मनी होता है, हम्म हम्म ठीक है? हम्म तो उसको अगर हम लोग छिड़खानी करेंगे ना, लाइक इफ वी इंट्रोड्यूस मोर मनी, लाइक इफ वी प्रिंट मोर नोट्स, तो वो सर्कुलेशन में आएगा। हम्म। हाँ। फिर उससे क्या होगा, लोगों के पास, लोगों के हाथों में पैसा ज्यादा आएगा, मतलब लोगों का परचेजिंग पावर, बराबर, ये इंक्रीज। वर्ड तो सुना है ना, हाँ हाँ, परचेसिंग पावर इंक्रीज। परचेजिंग पावर, वो बढ़ जाएगा। हाँ। तो परचेजिंग पावर बढ़ने से क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्यों? इन्फ्लेशन कैसे नहीं होगा? वैसे अगर परचेसिंग पावर है तो लोग तो ज्यादा खरीदने लग जाएंगे, ज्यादा। लोग ज्यादा खरीदेंगे मतलब लोग क्या, लोगों का डिमांड बढ़ जाएगा। हाँ, डिमांड बढ़ जाएगा। सप्लाई तो एक लिमिटेड रहता है ना। हाँ। अच्छा, हाँ वो उसका इंटरेस्ट बढ़ा देंगे तो ठीक। हाँ, इन्फ्लेशन हो सप्लाई तो लिमिटेड रहता है, तो दैट इज वाई नोट प्रिंट करना हमेशा एक वायबल ऑप्शन नहीं होता है। तुमको एक एक रुको, मैं ना तुमको एक लिंक भेज रही हूँ, एक वीडियो का जाएगा। अच्छा, वैसे एक अबाउट। डाउट था मेरे को। बोलो। ये जब परचेसिंग पावर बढ़ेगा तो उससे डिमांड बढ़ेगी, डिमांड से फिर आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, हम्म तो उससे इन्फ्लेशन हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन से फिर डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, राइट? इन्फ्लेशन से फिर क्या होगा, इन्फ्लेशन मतलब होता क्या है? प्राइस इंक्रीज हो जाना। प्राइस इंक्रीज हो जाना ना। हाँ, तो तो प्राइस वैसे इंक्रीज होता है तो क्या होता है? डिमांड डिक्रीज। प्राइस इंक्रीज हो जाने से डिमांड डिक्रीज हो जाता है, डेफिनेटली, तो बिकॉज फिर देयर आर मीन्स पीपल हु कैन प्राइसेस। नॉट अफोर्ड इट। हाँ, तो मीन्स वापस प्राइस नीचे आ जाएगा फिर। हाँ हाँ, ओके। बट फिर वापस लेकिन प्राइस। पैसा उतना ही है, 10 करोड़। पैसा उतना ही है, पैसा तो बढ़ा, वही मेरे को तुमको भेज रही हूँ, मेरे को वो लिंक नहीं मिल रहा अभी। मेरे को 1 मिनट का टाइम दो ना, मैं देख के बताती हूँ कितना है। अ, एक बार ये लिंक देखो ना, वर्क कर रहा है कि नहीं। लिंक की तरह है वो नीचे जो पार्टी के चैट नीचे। में जस्ट अच्छा। देखो, नीचे एकदम है। हाँ। एक बार ये लिंक प्ले करके देखो तो ये इन्फ्लेशन वाला है कि नहीं। It was in 2011 when I came across
क्या है Deflation. ये? It's an डिफ्लेशन नहीं है, हाँ ये वाला नहीं है, रुको रुको रुको, एक और लिंक deflation नहीं भेज, है. हाँ हाँ एक और लिंक भेज रही हूँ मैं. He was close to Stephen Carr and a lot of people, and we traveled a big deal. But then I think it was not about that. But I believe it was again he was also ये वाली लिंक देखो, सेकंड वाली. retain him to that. हाँ. He was being He was Deflation. It's an ominous. मैं सिर्फ है deflation है. डिफ्लेशन ही है. अच्छा एक सेकंड रुक जाओ फिर. बस छोड़ो बताई दो अभी तो कर लेते हैं. देखो जिम्बाब्वेन हाइपर इन्फ्लेशन में क्या हुआ था ना, तो बेसिकली वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर था, ही स्टार्टेड प्रिंटिंग अ लॉट ऑफ नोट्स. ठीक है, इतना ज्यादा नोट्स की मतलब 1 ट्रिलियन का भी तुम्हारा वो आने लगा. एक सेकंड, हाँ 1 ट्रिलियन का तुम्हारा नोट्स आने लगा. 1 ट्रिलियन का एक नोट. यस यस यस, 1 ट्रिलियन का एक नोट. तो उससे क्या होने लगा, हाँ मिल गया मेरे को, भेज रही हूँ मैं तुमको, या फिर को मैं ही शेयर करती हूँ. बस ये क्या है, वाइपिंग क्यों आ रहा है लिखा हुआ. क्या पता, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है. या तुमको स्क्रीन दिख रहा है? हाँ जिम्बाब्वे वर्सेस, हाँ It's not easy being a dictator. For one, there's a lot of other people around you who would love to be you, so you're constantly worrying about staying in power. Navigating the gray area between political rivals and political allies is a total headache. Plus, there's all those pesky people who you're supposed to be in charge of. How to give them as little as possible without inciting rebellion is a never-ending balancing act. Robert Mugabe, the president of Zimbabwe, was facing these problems around 2000. He needed money to bribe his enemies and reward his allies. Unfortunately, he had taxed pretty much everything there was to tax, and his policies had scared away investors. The economy wasn't doing well, and his people were unemployed and hungry. So, where to get the money? Well, one of the perks of running a country is that you get your very own money-making machine, the printing presses. So, in a pinch, you can just print more money, which is exactly what Mugabe did. The newly printed money didn't increase productivity in the Zimbabwean economy, and there was no new investment, so the economy couldn't produce more goods. In effect, you had more money chasing the same goods. More money chasing the same goods meant that the purchasing power of the Zimbabwean dollar fell. You needed more dollars to buy the same stuff as before. In other words, as the newly printed money began flooding the market, prices began to rise. Prices began to increase at a rate of about 50% a year, and that was only the beginning. As prices rose, the government had to print even more money to buy just as many goods as before. And so they did. And that is how things got out of control. The faster prices rose, the more money the government printed. And the faster prices rose. A feedback loop. By 2001, prices were rising at a rate of 100% per year. By 2002, 200% per year. 2003, 600% per year. By 2006, prices were rising at over 1,000% per year, and it cost 417 Zimbabwean dollars to buy toilet paper. No, not per roll, $417 per sheet. Money was devaluing so quickly that the money you had in the morning would be worth quite a bit less by the evening. So people were trying to get rid of currency as soon as they got it. Zimbabweans became millionaires, but unfortunately, $1 million Zimbabwe dollars might buy you a chicken if you were lucky. And still the government kept printing money, and in higher and higher denominations. $1 million notes, 100 million, 10 billion, $100 billion notes. In 2008, prices started rising by thousands of percent a month, and the government started printing $100 trillion notes. At the height of this feedback loop, prices were increasing at an astronomical rate of 7.6 billion% a month. And $1 would get you, well, we're not sure how to say it, but this many Zimbabwean dollars.
By the end of 2008, the Zimbabwean dollar had effectively ceased to exist, and Mugabe had no choice but to legalize transactions in foreign currencies. The Zimbabwe hyperinflation was over. Hyperinflations have occurred in समझ में आया? हेलो, हाँ हाँ पार्थ, समझ में आया? हाँ हाँ तो देखो, तो वही मैं तुमको ये समझाने का कोशिश कर रही हूँ कि अगर जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो नोट प्रिंट करते रहेगा, नोट प्रिंट करना मतलब क्या है कि तुम्हारे सर्कुलेशन में पैसा बढ़ रहा है, बट हमारा प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रहा है, पैसा बढ़ता है तो ठीक है, तो जिसके कारण वी आर पेइंग द सेम अमाउंट ऑफ मनी टू गेट द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स, एंड विद प्रिंटिंग मोर मनी तुम्हारा अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है, इसीलिए हमेशा जो नोट्स प्रिंट कर लेना है दैट इज नॉट एन ऑप्शन, जिसके लिए ही मॉनेटरी पॉलिसी स्पेशली डिजाइन किया गया है, बिकॉज मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है ना कि जैसे गवर्नमेंट को लगता है कि पॉसिबली मतलब अभी इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स है, so there are other methods through which you can actually control the money supply. ठीक है, समझ में आया? हाँ आई होप तुम्हारा जो डाउट था वो अभी क्लैरिफाई हो गया. हाँ ऐसा सेम सिनेरियो तुम्हारा जर्मनी में भी हुआ था पोस्ट वर्ल्ड वॉर वन. पोस्ट ओके वर्ल्ड वॉर वन के बाद, क्योंकि जर्मनी को बहुत ज्यादा वॉर इंडेमनिटी पे करना था और उसका सारा जो रिसोर्सेज था वो चला गया था, so they did not have much money, so they started printing notes. और ऐसे मतलब कूड़ा की तरह पड़ा हुआ रहता था पैसा सब. Got it? हाँ ठीक है, तो हम लोग कॉन्ट्रैक्शनरी में चले. हाँ हाँ चलो. तो बस एक्सपेंशनरी में बस यही है ना कि हाउ दे लाइक ट्राई एंड एक्सपैंड द एक्सपेंशनरी तुम्हारा तुमको पता है ना डिफ्लेशन के टाइम पे होता है. हाँ डिफ्लेशन के टाइम पे होता है. अच्छा डिफ्लेशन मतलब क्या है कि जब तुम्हारा गुड्स एंड प्राइसेस का वो सॉरी गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइसेस घटते रहता है. ये याद है पूरा? हाँ 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 ठीक है. लोअर अच्छा देख लो एक बार, फिर कॉन्ट्रैक्शनरी में जाते हैं. तो बेस रेट हो सकता है डिक्रीज द रिजर्व रिक्वायरमेंट एंड बाय बॉन्ड्स मिस ये बाय बॉन्ड्स फ्रॉम बैंक्स है, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से खरीद लेगा ना, और वो कमर्शियल बैंक को पैसा देगा. हाँ, ये जो बॉन्ड्स है ना, इसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस. अच्छा ये है ओपन मार्केट ऑपरेशंस. हाँ और ये मैंने ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन. अच्छा बेस, लेकिन जब तो इसका ये मतलब है ना कि मनी सप्लाई वो होता है जब कमर्शियल बैंक्स में ज़्यादा मनी होगा तो ज़्यादा बढ़ जाएगा हमारा मनी सप्लाई. नहीं 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 नहीं, देखो तुमको अच्छा यहाँ पे जब हम मनी सप्लाई का बात कर रहे हैं ना, तो आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, डिपॉजिट एवरीथिंग, राइट. कमर्शियल बैंक्स को हम लोग सेंट्रल बैंक से क्यों लिंक कर रहे हैं? बिकॉज देखो आजकल देखो लोगों के पास पीपल आर एबल टू अफोर्ड गुड्स. वाई? क्योंकि हमारा क्रेडिट सिस्टम बहुत अच्छा हो गया है. ठीक है, आपके पास इमीडिएट पैसे नहीं है तो आप चीजें ईएमआई पे ले लो. हाँ ठीक है, तो जो बंदा आज मान लो लाख रुपए का फोन अफोर्ड नहीं कर पाता था, वो अभी 1 लाख रुपए का फोन खरीद सकता है, बिकॉज उसको मालूम है कि उसको इमीडिएटली 1 लाख रुपया नहीं देना, उसको तोड़ के इंस्टॉलमेंट्स में देना है, राइट. तो ये सारा सिनेरियो क्यों इजी हो रहा है? बिकॉज ऑफ द कमर्शियल बैंक्स. कमर्शियल बैंक्स लोन दे रही है, कमर्शियल बैंक्स आर कमिंग अप विद दिस आइडियाज. तो देखो सेंट्रल बैंक के लिए पॉसिबल नहीं है ना कि हमारे मतलब एक कंट्री के हर एक इंसान को जाके बोले कि तुम भैया तुम लोन मत लो, तुम लोन मत लो. तो वो लोग प्रॉब्लम को जड़ से ही ट्रीट करता है. कमर्शियल मतलब जहां से सोर्स ऑफ ओरिजिन है उसी को कंट्रोल करो. गॉट इट? ठीक है, ओके. एक बार ये जस्ट ग्राफ देख लो ना. impact of expansionary.
एक बार इसको रीड कर लो, दिख रहा है ना? हाँ हाँ increase हाँ, savings as increase consumption as there is less incentive to save and real income with mortgages and loan repayments. ये याद रखना, ये डिफ्लेशन के टाइम पे हो रहा है। जब प्राइसेस डिक्रीज हो चुके हैं। हम्म। अच्छा, मैं जब डिफ्लेशन कहते हैं इस केस में मैं ये कह सकता हूँ ना कि इंटरेस्ट रेट डाउन हो चुके हैं, क्रेडिट डिक्रीज हो गया। क्या क्या क्या? इस केस में तो मैं कह सकता हूँ ना कि जब अगर मैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में कहते हैं कि डिफ्लेशन हो गई, तो मैं कह सकता हूँ कि हम्म, इंटरेस्ट रेट्स डिक्रीज हो गए। राइट। देखो, यहाँ पे ये डिमांड और सप्लाई मिल के इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी के कर्व से इंटरेस्ट रेट के कर्व को डिराइव कर रहे हैं। हम्म। ठीक है, तुम चिंता मत करो, तुमको ये सारा चीज मैं भेज दूंगी, व्हाट्सएप कर दूंगी। थैंक यू मिस। या तो अभी हम लोग आते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी पे। कॉन्ट्रैक्शनरी कब होता है? ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन। कॉन्ट्रैक्शनरी में हम लोग क्या करते हैं? इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं, रिजर्व रिक्वायरमेंट को बढ़ा देते हैं, और और इस टाइम पे आरबीआई जो है ना, वो बॉन्ड सेल करती है कमर्शियल बैंक को। लाइक लेट्स आरबीआई नहीं लेते हैं, सेंट्रल बैंक ले लेते हैं। कि ये कमर्शियल बैंक का जो जितना पैसा है वो फिर उस पर चल जाए हाँ, सेंट्रल बैंक के पास, यस। ताकि कम देखो, दे सके। हाँ, अब कमर्शियल बैंक्स अगर इन बॉन्ड्स खरीदेंगी सेंट्रल बैंक से, तो उनके पास जो अमाउंट ऑफ मनी है वो तो घट जाएगा। हाँ, तो कम देंगे। हम्म, देखो, फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये मैकेनिज्म, ये कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को अप्लाई किया जाता है टू कंट्रोल और डिक्रीज दी मनी सप्लाई। ओ, इंक्रीज करने को। ओके। डिक्रीज कैसे हो रहा है? जैसे तुमको अभी बताया था ना कि 10 करोड़ है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ के 10 से 20% हो गया, तो हाँ, तुमको 2 करोड़ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब तुम्हारे हाथ से 2 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा चला जा रहा है। हाँ चल जा रहा है। हम्म, हम्म, हम्म। ठीक है। तो एक अच्छा, मिनट। और रिजर्व, हाँ बोलो। अच्छा हाँ, इसमें बेस रेट बढ़ रहा है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। ठीक है। हाँ, अच्छा देखो, एक और चीज तुमको हम स्टार्टिंग में बताए थे ना कि हर कमर्शियल बैंक को एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स हाँ आरबीआई के तो सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है। तो रिजर्व मान लो रेशियो। तुम 10,000 रुपया डिपॉजिट कर रहे हो, और मेरा रिजर्व रेशियो 10% था, मतलब तुम 1,000 रुपया रख रहे हो आरबीआई के पास, हम्म हम्म। कमर्शियल बैंक, और 9,000 का लोन दे सकता है कमर्शियल बैंक। हाँ, अच्छा हाँ। ये 9,000 हुआ ना आपका मनी सप्लाई। हाँ, 9,000 हुआ हाँ अब मनी सर सप्लाई। ठीक है। ठीक है, हाँ अब मान लो इन्फ्लेशन के टाइम पे ये रिजर्व रिक्वायरमेंट को मैं बढ़ा के 20% कर दे रही हूँ, तो मतलब मेरे को कितना रखना पड़ रहा है? 2,000 रुपया रखना पड़ रहा है। हम्म। और लोन कितने का दे सकते हैं? 8,000। अच्छा। तो कम हुआ ना मनी सप्लाई? हाँ 1,000 कम हो गया। 1,000 कम हो गया ना, मतलब लोगों का परचेजिंग पावर भी 1,000 से कम हो गया। कम हो गया। हम्म, इस पूरे फेनोमेनन को बोलते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग। ये जो हो रहा है अभी। ये जो हो रहा है इसको पूरा को बोलते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग। ओके ओके। देखो, रीड करो फिर मैं समझाती हूँ क्या बोल रहा है। Central banks of certain countries have been focusing on limiting the growth from employment and low inflation, are guided in their monetary policy by the objective to achieve an explicit or implicit इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट का मैम इंग्लिश का मतलब इंक्रीज करना होता है, उन पे टारगेट सेट करना है। एक एक सेकंड, एक कॉल आ रहा है मेरे को बस। हम्म।
हेलो, ये क्या हो रहा है? हाँ हेलो। वाइबिंग। हाँ मैं वही देख रहा था कि इसे मैं ही कर सकता हूँ क्या। हाँ, तुम्हारे पास आई थिंक वो भी है, इमोट्स। हाँ एक ये तो है। हम्म। हाँ यही है बस। बस यही है। हाँ ये थम्स है और फिर ये है वो डाउन वाला। हम्म। बस ये क्या है? अच्छा पैंट ले सकते हैं। तुम पहली बार ओपन हाउस में कोई ट्यूशंस ले रहे हो? हाँ पहली बार ओपन अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, इन्फ्लेशन टारगेटिंग समझ में आया ये? हाँ कह सकते हैं। देखो, मैं समझा रही हूँ बेसिकली इसका मतलब क्या होता है। सो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ, हम्म। ठीक है, या तो फिर आप करो कंट्रोल मनी सप्लाई। हाँ तुम्हारे हिसाब से कौन सा इजी होगा मनी सप्लाई। मनी सप्लाई करना? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाना मुश्किल है। पॉसिबल नहीं है हर बार, राइट? तो गवर्नमेंट क्या करती है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, दे इंक्रीज दी और सॉरी दे कंट्रोल दी मनी सप्लाई। हम्म। तो इसी फेनोमेनन को हम लोग इन्फ्लेशन टारगेटिंग बोलते हैं, कि जहां पे इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन फुल एम्प्लॉयमेंट और क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, द सेंट्रल बैंक क्या बोले गोज फॉर अ पॉलिसी ऑफ कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई। ओके। हाँ। अच्छा एक क्लियर डाउट है? था। जो हम्म लास्ट तीन लाइंस है हम्म are guided in their monetary policy by the objective to achieve an implicit or explicit inflation rate target। तो इसका ये हम्म मतलब है कि जो सेंट्रल बैंक है उनके हम्म दिमाग में फिगर है कि उनको या तो अच्छा इस पे तो इंक्रीज ही होगा टैक्स इंटरेस्ट रेट। तो उनको हम्म फिर दिमाग में हम्म, ऑलरेडी फिट होता है कि इनको ये इतने इन्फ्लेशन या इतना वो करना हाँ है इंक्रीज हाँ हाँ। होता है। दिमाग में नहीं होता है, मतलब देखो जो भी चीज होता है वो सब तुम्हारा स्टेटिस्टिकल डेटा पे बेस्ड होता है, ओके ओके। ठीक है? हाँ। तो बहुत सारा तुम्हारा पैरामीटर्स होता है, वो पैरामीटर्स जब मीट करते हैं और हम लोग को लगता है कि इन्फ्लेशन हो रहा है, तो हम्म तब जो है ना द सेंट्रल बैंक दे कम अप विद दीज पॉलिसीज और मेथड्स। हम्म। ओके ओके ओके। तो ओके। अच्छा स्टैटिस्टिकल डेटा के हिसाब से ये वो करते हैं इन्फ्लेशन का हम्म। टारगेट। हाँ, ऐसा थोड़ी ना कि रात को मन क्या उठ के कर दिए इंटरेस्ट रेट ज्यादा, नहीं। एवरीथिंग इज सपोर्टेड बाय प्रॉपर डेटा। ओके और ये एक दिन का काम नहीं है, मतलब ये डेटा को बनाने में टाइम लगता है, काफी टाइम लगता है। हम्म। अच्छा जो मनी सप्लाई होता है वो जैसे किनके हिसाब से होता है? किनके हिसाब से? मनी सप्लाई आपने कहा एक टाइम में इकोनॉमी में पैसा होगा जो हाँ 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 वो हाँ, देखो, किस हिसाब से होता है? मैं तुमको एक एग्जांपल दे सकती हूँ। जैसे तुमको याद है अभी पेट्रोल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, हाँ 100 रुपया के100 रुपये। आसपास छू गया लीटर, ठीक है? तो वो कैसे बढ़ा? वो बढ़ा तुम्हारा ड्यू टू दी मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि तुम्हारा पैंडेमिक के टाइम पे बहुत दिन से प्रोडक्शन बंद था, हाँ ठीक है? हाँ। तो अभी कैसे पता हम लोगों को कि इन्फ्लेशन है? क्योंकि हमारे पास पुराना डेटा है ना कि पेट्रोल का प्राइस इतना था, और अब इतना हो इतना गया। होना चाहिए, हम्म। तो इतना हो गया, तो दैट इज हाउ गवर्नमेंट के पास हर चीज को सपोर्ट करने के लिए डेटा होता है, और ओके प्रॉपरली कैलकुलेटेड डेटा, ओके ओके ठीक है। ठीक है? बट मिस अगर उनको डेटा ही नहीं मिला है अगर मतलब डेटा तो होगा उनके ऑफ कोर्स बट उनके पास सफिशिएंट डेटा नहीं है देखने के लिए कि उन्हें नहीं नहीं वो नहीं, सफिशिएंट डेटा होता है हमेशा। होता है हमेशा। तो they have हम्म। to like increase or decrease interest rate on a monthly basis to change money supply। No, not on a monthly basis. When they feel On a that this situation is going out of hand. तब। जैसे जब हमारा मास्क और सैनिटाइजर्स का प्राइसेस जब बढ़ रहा था, तब हम्म, गवर्नमेंट ने रियलाइज किया दैट द सिचुएशन इज एक्चुअली गोइंग आउट ऑफ हैंड, हम्म, राइट? Which is why they started in country production of masks and sanitizers and everything. हम्म। हाँ तब स्टार्ट किया। समझे? जैसे डीमोनेटाइजेशन याद है, हाँ डिमोनेटाइजेशन 500 और 1000 का नोट जो बंद हो गया था, तो वो भी प्री प्लान्ड मूव था,
हाँ वो तो सबको पता क्यों हो रहा है। वो भी प्री प्लान्ड मूव था, दैट वाज नॉट समथिंग अचानक से हो गया। वो हुआ तो था उसके लिए गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था टू बेसिकली पुट अ लीश ऑन ब्लैक मनी, करप्शन कंट्रोल करना था, तो उनको ये लगा कि इसीलिए 1000 करोड़ सब ज्यादा हो गए दो के ब्लैक मनी को उसमें, क्योंकि ब्लैक मनी ज्यादा होता है बहुत। ज्यादा डिनोमिनेशन के तो करेंसीज में होता है। कुछ हुआ था मुझे उससे, कुछ का फायदा हुआ? पता नहीं, बोल रहा तो है कितना करप्शन, मतलब इतना ब्लैक मनी पकड़ाया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मिस अगर फिर से हुआ लीज डालने के लिए इस बार तो उनको फिर से नोट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा नहीं? जनरली तुम्हारा वो लोग हायर डिनोमिनेशन के नोट्स को ही डिमोनेटाइज करते हैं। मतलब 500, और इस बार अगर होगा तो 500 2000? 2000, राइट। ओके ओके। इन्फ्लेशन टारगेटिंग समझ में आया? हाँ। परफेक्ट। ये इम्पैक्ट एक बार देख लो। Increase savings as there is a higher reward. Decrease consumption as there is more incentive to save because the real income decreases and it becomes more expensive to repay as the interest rate increase. Decrease investment as borrowing for investment of a fund. It is more expensive. ये इट नहीं होगा यहाँ पे, फॉरेन फंड इज मोर एक्सपेंसिव होगा। Fund is more expensive. समझ में आया? हाँ। क्या बोल रहे हो बताओ। तो मीन्स वो बता रहा है कि जब आप कॉन्ट्रैक्शनल मॉनेटरी पॉलिसी को आप वो कर दोगे, अप्लाई कर दोगे, तो उसके कुछ हम्म इम्पैक्ट्स होंगे। अब उससे आपका हम्म इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा फर्स्ट। हम्म तो फर्स्ट अब इंटरेस्ट रेट अगर एग्रीगेटेड अमाउंट में देखी जाए तो इंटरेस्ट रेट इज 1। अब इंटरेस्ट रेट से कंजम्पशन डिक्रीज हो जाएगी बिकॉज लोग बोरो नहीं करेंगे, या इन्वेस्ट नहीं कर क्यों पाएंगे बोरो नहीं करेंगे? बिकॉज इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है और आपको ज़्यादा रीपे करना पड़ेगा। हाँ देखो, जब भी तुमको ऐसे पूछे ना, तुम सिंपल सा ये फ्लो चार्ट को फॉलो करना कि अगर इंटरेस्ट रेट राइज होता है तो इससे क्या हो जाएगा, बोरोइंग विल बिकम एक्सपेंसिव। हम्म। बोरोइंग, हाँ। ठीक है, हम्म। और बोरोइंग एक्सपेंसिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट पीपल कंजम्पशन डिक्रीज होगा। डिक्रीज हो जाएगा। और कंजम्पशन तो इट्स वन ऑफ दोस कंपोनेंट्स ऑफ और एनी। लास्टली कंजम्पशन, हाँ कंजम्पशन डिक्रीज होगा तो इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगा। और अगर हम इसको आगे सपोर्ट करना तो हमें कर सकते हैं कि अगर डिक्रीज होगा तो इट विल शिफ्ट टू लेफ्ट एवरेज डिमांड, या नहीं हम्म, हो सकते हैं? कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब तुमको ये फ्लो चार्ट मैंने बना दिया, इस तरीके से तुमको ये पॉइंट्स कवर करना है। कैन इंटरेस्ट रेट राइज तो बोरोइंग विल बी एक्सपेंसिव, कंजम्पशन डिक्रीज एंड डिक्रीज इन्वेस्टमेंट। ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, धीरे धीरे सप्लाई, मतलब धीरे धीरे तुम्हारा जो डिमांड और सप्लाई के बीच का जो गैप है वो कम होते जाएगा और इन्फ्लेशन वाला सिचुएशन ठीक हो जाएगा। हाँ। क्लियर है? अच्छा, ये तब करते हैं जब इन्फ्लेशन होती है, हम्म हम्म और एक्सपेंशन तब करते हैं जब तब करते जब डिफ्लेशन होता है। है। राइट राइट। जब एक्सपेंशनरी तब करते हैं जब डिफ्लेशन होता है। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, कॉन्ट्रैक्शनरी में इन्फ्लेशन करनी है। नहीं करनी नहीं है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है। कैसे वो इन्फ्लेशन कैसे हो जाएगी, तो कंट्रोल कैसे कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, देखो, इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, जब चीजों के प्राइसेस बढ़ते हैं। हाँ हम्म, तुम्हारे हाँ। सिलेबस में इन्फ्लेशन चैप्टर है ना? इन्फ्लेशन अभी देखना पड़ेगा, कराया तो नहीं है वैसे। हर चैप्टर में इन्फ्लेशन में बता देते हैं एक बार कि होता क्या हाँ, क्या होता है, हाँ। देखो बेसिकली इन्फ्लेशन मतलब क्या है, इट इज अ सस्टेन्ड राइज इन द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। है। हम्म। ठीक है, तो इन्फ्लेशन के रीजंस होते हैं कि या तो एक्सेस डिमांड है और सप्लाई उतना नहीं है, या फिर तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो मेरा बढ़ जा रहा है। प्रोबेबली जैसे देखो, अभी पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, हाँ, जिसके कारण सब्जियां, वेजिटेबल्स वो सब महंगे हो जा रहे हैं, वैसे मिल्क महंगा हो जा रहा है। कोई हाँ, सेंस हो रहा है हो रहा है। क्या बट क्या? क्यों? पेट्रोल और क्या लेन देन है मिल्क और पेट्रोल का? कैसे नहीं है?
तुम्हारा मिल्क मान लो एक गांव में प्रोड्यूस हो रहा है, एक वो तबेले में, वहां से उसको मार्केट कैसे पहुंचाता है? अच्छा। ट्रांसपोर्ट। हाँ वो ट्रांसपोर्ट का पैसा नहीं लेगा? हाँ हाँ, लेगा लेगा। ओ अच्छा। अमूल, अमूल का जो पैकेट मिल्क आता है, पैकेज्ड दूध जो आता है, वो अमूल के फैक्ट्री से मार्केट तक आता है, हम्म। कैसे आता है? ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा इंक्लूड होता है ना उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। अच्छा, तभी वो मिल्क का बड़ा रहती है कि उनको वो करना होता है हम्म। कहीं ना कहीं ना। हम्म। हम्म। ओ, चॉकलेट खाना पसंद है तुमको? हाँ। हाँ। तो वो जो डेयरी मिल्क के 10-10 रुपए 20 रुपए जितना भी प्राइस का डिनोमिनेशन का डेयरी मिल्क आता है, मान लो 40 रुपए का डेयरी मिल्क है, उसमें तुम्हारा 5 रुपए ट्रांसपोर्ट का भी जुड़ा हुआ होगा। बट मिस, जब से पेट्रोल के पैसे 80 भी थे तब से चॉकलेट उतनी की उतनी है कैडबरी की, तो उनका हाँ, वो पैसे। बढ़ाया नहीं, वो बात अलग है, वो बात अलग है, बट आई एम जस्ट सेइंग। हाँ ठीक है, जैसे मान लो तुमको 1 लीटर अगर मिलता था पहले 50 रुपए में, तो ठीक फिर है, तब मिलता है। तो अभी ये इस 50 रुपए में ना मान लो 5 रुपए तुम्हारा दूध का भी है, अभी सॉरी पेट्रोल का भी है, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो ये मिल्क का भी प्राइस बढ़ जाएगा, लाइक 50 से 55 हो जाएगा। हम्म। समझे? सिर्फ दूध नहीं ना, बाकी चीजें भी बढ़ी वो ट्रांसपोर्ट होती हैं। बाकी चीजें भी बढ़ेगी, मतलब मैं तुमको एक एग्जांपल समझा रही हूँ। ओके ओके ओके, ठीक है। ठीक है, हाँ। ये समझ में आया? हम्म। पक्का? हाँ जी। कॉन्ट्रैक्शनरी से इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है, एक्सपेंशनरी से डिफ्लेशन कंट्रोल होता है। एक मिनट, मैं एक सिंपल उसमें कह सकता हूँ प्लीज। बोलो। तो एक्सपेंशनरी से इन्फ्लेशन हो जाती है। इन्फ्लेशन नहीं, यही पर तो तुम गलत गलत तुम्हारा कॉन्सेप्ट जा रहा है, देखो। अच्छा नहीं, जब डिफ्लेशन हो रखी होती है तो उससे इंक्रीज इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। हाँ हाँ, इंटरेस्ट रेट को हम लोग डिक्रीज करते हैं ताकि लोगों का परचेजिंग पावर बढ़े। डिफ्लेशन, सबसे पहले तो मुझे बताओ डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है? जब प्राइसेस ओवर द पीरियड टाइम डिक्रीज हो जाते हैं। राइट, डिक्रीज हो रहा रहता है तो उसमें क्या हो रहा होगा कि जो देखो, डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड नहीं नहीं, देखो मैं तुमको समझा रही हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, अच्छे से ध्यान देना, भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है मैं मान रही हूँ, बट सुनोगे अच्छे से तो हो जाएगा। हाँ, डिफ्लेशन मतलब डिक्रीज इन प्राइसेस, ओवर द पीरियड टाइम। इसका मतलब डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, डिक्रीज इन कंजम्पशन। नहीं डिक्रीज इन कंजम्पशन नहीं, डिक्रीज इन प्रोडक्शन, हाँ, डिक्रीज इन प्रोडक्शन। क्योंकि लोगों के पास वो मोटिवेशन ही नहीं रहता है। देखो बिजनेसमैन का मोटिवेशन क्या रहेगा कि पैसा कमाएंगे, प्रॉफिट होगा। हाँ हाँ जब वो मोटिवेशन ही नहीं रहेगा तो वो लोग चीजें प्रोड्यूस ही क्यों करेंगे? हाँ, बट उससे फिर एक शॉर्टेज नहीं रहेगी। राइट। टू अवॉइड शॉर्टेज इन एवरीथिंग, डिफ्लेशन में दे गो फॉर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। बाय विच दे इंक्रीजेस द प्राइसेस। ठीक है, हाँ। और इन्फ्लेशन में इसको उल्टा होता है। इन्फ्लेशन में प्राइसेस ऑलरेडी इंक्रीज होते हैं, तो क्या हाँ होगा? एक सेकंड, हाँ भाई मैं भी देख रही हूँ, एक सेकंड। हाँ, हाँ क्या इन्फ्लेशन में क्या होता है? प्राइसेस बढ़ते हैं हाँ, प्राइसेस बढ़ते हैं तो। फॉर वेरियस रीजंस। हाँ। तो यहाँ पे हम लोग को कॉन्ट्रैक्शनरी वो करना है। अच्छा मिस, अगर आपने जैसे डिफ्लेशन के बारे में लिखा है डिक्रीज इन प्राइस इक्वल्स डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, हम्म, तो ये इन्वेस्टमेंट है क्या वो? हाँ इन्वेस्टमेंट ये वो। हाँ, इन्वेस्टमेंट है। तो इसमें जब हम्म। प्राइस राइज होंगे तो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। हम्म। नहीं, इसमें इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते, यहाँ पे इंक्रीज इन डिमांड बोल सकते हैं। इंक्रीज इन डिमांड। हम्म। हाँ, जब प्राइस। एक्चुअली तुम्हें डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट तुम हटाओ, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो सिर्फ वहीं तक करो। तो मिस इन जो डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एक्सपेंशनरी हम्म। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कॉन्ट्रैक्शनरी। राइट।
और उसको कंट्रोल करने के लिए आपके डिफ्लेशन को ये 3 चीज़ें कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते आरबीआई हैं, सेंट्रल बैंक खरीद सकती है बैंक से बॉन्ड्स बॉन्ड्स, और रिजर्व रेशियो कम कर सकते हैं। कम कर सकते हैं। हम्म, और उसमें उल्टा होता है, इफ कॉन्ट्रैक्ट उल्टा अगर आपको पैसे क्या करने होते हैं, कम बढ़ाने होते हैं, राइट? इसमें तो बढ़ाने होते हैं। हम्म कॉन्ट्रैक्शनरी में, हम्म। तो उसमें इंक्रीज इंटरेस्ट रेट, ये इंक्रीज द वाला, बेस रेट, ये नीचे वाला। इंक्रीज द बेस रेट, इंक्रीज द रिक्वायरमेंट, और बॉन्ड्स बेच दो कि उनके पास पैसा कम हो जाए। Done. हम्म, ठीक है, ठीक है। ठीक है। हम्म। मॉनेटरी पॉलिसी का इवैल्यूएशन कर ले एक बार, मेरिट्स डीमेरिट्स। आर्गुमेंट, हम्म, स्पीड, मतलब अच्छा है कि खराब है। can be enforced far more quickly than fiscal policy. Considering the UK, the Monetary Policy Committee meets once a month to maintain interest rate. The fiscal policy may not be able to change until the annual budget. Miss, आपको नहीं लगता कि जब इंक्रीज कर देते हैं वो इंटरेस्ट रेट बिकॉज ऑफ हम्म कंट्रैक्शनरी पॉलिसी, हम्म बॉन्ड तो ऑटोमेटिकली बोरो नहीं कर सकता, वो इन्वेस्टमेंट नहीं सकता, आपकी एग्रीगेट डिमांड फॉल हो जाएगी। हम्म। तो ये ज़्यादा खराब नहीं है। अब इसमें ऑफ कोर्स क्या? स्पीड है कि हाँ, आपकी उस जो पे आएंगे, अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स में आएंगे हम लोग अभी। अभी पहले पॉजिटिव्स देख लेते हैं। no politics. Most central banks are independent of the government, so politics decides upon ensuring most will not pay. No crowding on it does not borrow large sums of money, which will amount of private sector borrowing, and so interest rates will not decrease due to this. देखो, है? बता रहे। सबसे पहली बात तो मॉनेटरी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना आसान है, और मॉनेटरी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना ज्यादा तेजी से होता है। राइट? बिकॉज मॉनेटरी पॉलिसी में तुमको बस इंटरेस्ट रेट में चेंजेस करना है, जिसके लिए सेंट्रल बैंक कर सकता है खुद से, ठीक है, हम्म। एक मीटिंग में। वेराज तुम्हारा बाकी फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है ना, तुमको पूरा वो बैठक बिठाना होगा पार्लियामेंट में, वोट्स मंगवाने होंगे। Just to decrease the base rate of interest rate. नहीं, देखो, मॉनेटरी पॉलिसी इतना तुम याद रखो कि सेंट्रल बैंक जो है वो एक इंडिपेंडेंट है गवर्नमेंट से। हाँ। गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक दो अलग अलग एंटिटी है, तो वो अपना डिसीजन खुद ले सकती है। हाँ। तो उसको गवर्नमेंट से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, वो तुरंत अपने एक मीटिंग करके दे कैन डिसाइड कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है या इंटरेस्ट रेट घटाना है। ओके, तो फिर मीटिंग ठीक क्यों? है। लो क्राउडिंग आउट मतलब, अरे तो बात नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे ऑफिशियल से? हाँ, बट मॉनेटरी पॉलिसी का जिसमें अगर, अच्छा ये मॉनेटरी पॉलिसी एज अ होल है, मतलब कॉन्ट्रैक्शनल एक्सपेंशनरी कर रहे हैं हम। नहीं अच्छा, नहीं नहीं नहीं, एज अ होल, हाँ फिर तो एज अ होल। ठीक है। नो पॉलिटिक्स तो ठीक है। वो independent है, और नो क्राउडिंग आउट मतलब समझ गए, मतलब पैसा नहीं बोरो करना पड़ रहा किसी से। with in monetary policy, right? हम्म। That's not how large sums are now. पैसा नहीं बोरो करना पड़ रहा है, ये तुमको बेटर समझ में आएगा वंस वी डू फिस्कल पॉलिसी। पैसे तो बोरो करना पड़ेगा, मतलब सब लोग पैसे तो करते हैं बोरो जब इंटरेस्ट। गवर्नमेंट भी करती है बोरो। अच्छा, गवर्नमेंट नहीं करती? हाँ तुम्हारा वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, हाँ हाँ, ओके तो ओके, वो सब नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स फॉर, हम्म, अब आएंगे आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट थोड़ा ज्यादा है। भाई साहब। टाइम लैग, हाँ, क्या है टाइम लैग?
हम्म हम्म, ठीक है। समझ में आया? लास्ट, सेकंड लास्ट नहीं आया। कॉन्फ्लिक्टिंग गोल। हाँ conflicting। देखो, तुम्हें अभी बता रहे थे ना कि अगर इंटरेस्ट रेट तुम्हारा बढ़ा दिया जाएगा तो उससे दिक्कत नहीं होगा, होगा या इंटरेस्ट रेट घटा दिया गया तो दिक्कत नहीं होगा। होगा। होगा ना? हम्म। इंटरेस्ट रेट घटा दिया जाएगा तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ को हैम्पर कर सकता हाँ। है ना? हम्म। क्योंकि क्योंकि कमर्शियल बैंक्स को पैसे ही नहीं मिलेंगे तो फिर वो इन्वेस्ट कैसे करेगा? हाँ। हम्म। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी समझ में आया? हाँ, उसका वो पक्का? समझ में आ गया, उसके जो वो थे पॉजिटिव्स। पॉजिटिव नहीं समझ में आया? पॉजिटिव आ गया, आ गया। नेगेटिव नहीं समझ में आया? एक टाइम लैग आ गया, जिससे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आ गया, वेरी लो इंटरेस्ट रेट भी आ गया, कंफ्लिक्टिंग गोल्स पढ़ना पड़ेगा, डिफ्लेशनरी मॉनेटरी पढ़ो उसको पॉलिसी अच्छे से। designed to reduce inflation can lead to slower economic growth and demand deficit employment, slower economic growth। एक मिनट, डिफ्लेशनरी हम्म, पॉलिसी आपका इन्फ्लेशन के लिए है, उसको डिक्रीज करता है, तो प्राइसेस डिक्रीज होते हैं, तो डिमांड बढ़ती है। क्या हुआ? इसलिए गुड कि जब आपकी इन्फ्लेशन डिक्रीज हो जाएगी तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, बहुत आप ज़्यादा खरीद पा रहे हो उस चीज़ का। तो हाँ, अच्छा नहीं, बट वो नोट वाला है इसमें भी कि वो फिर एक, वो नहीं, वो कौन सा पॉइंट पढ़ रहे हो तुम बताओ? कंफ्लिक्टिंग गोल्स नहीं आ रहा समझ। हाँ, देखो, इन्फ्लेशन अगर रिड्यूस हो गया मतलब डिमांड भी मेरा कम हो जाएगा। क्यों इन्फ्लेशन अगर डिक्रीज हो तो आपका प्राइस, इन्फ्लेशन क्यों होता है? एक्सेस डिमांड के कारण। इन्फ्लेशन, हाँ लोगों के हाथ से हम पैसा छीन लेंगे तो डिमांड कम हो जाएगा। हाँ हम्म। हाँ 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 तो डिमांड कम हो जाएगा तो क्या होगा? लोग चीजें खरीदना बंद कर देंगे। हाँ तो हाँ। अल्टीमेटली बिजनेसमैन को तो लॉस ही हो रहा है ना। ओह, हम्म। हाँ 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 हाँ, ओके ओके। समझ में आया? बिजनेस मैन को इसलिए हो रहा है बिकॉज लोग डिमांड नहीं कर रहे होते प्रोडक्ट का, राइट? राइट राइट क्योंकि राइट। प्राइसेस बहुत ज़्यादा है। प्राइसिंग बहुत ज्यादा है। ओके, तो डिफ्लेशनरी एक लास्ट बार ऐसी, हाँ। कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी इज हम्म। फॉर डिफ्लेशन, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसीज फॉर इन्फ्लेशन। टू कंट्रोल डिफ्लेशन, मतलब टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। टू कंट्रोल। कॉन्ट्रैक्शनरी मतलब मनी सप्लाई को हम लोग कम करने का कोशिश करो। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या हो रहा है? मनी सप्लाई को कम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक्सपैंड मतलब क्या हो रहा है? मनी सप्लाई को बढ़ा रहे हैं, तो यानी डिफ्लेशन। हाँ, तो एक्सपेंशनरी में आप हमारा जो वो है मनी सप्लाई को बढ़ा रहे हो बाय हम्म। डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट्स, राइट। रिजर्व रेशियो कम कर रहे हो, और बॉन्ड्स हम्म। बेच रहे हो, नहीं, हाँ और कमर्शियल बैंक से बॉन्ड्स खरीद रहे हो। हाँ। हाँ, और डिफ्लेशनरी में आपको क्या बोल क्या? डी एक काम कर रही हूँ मैं तेरे को। डिफ्लेशनरी की जगह पे यहाँ पे मैं चेंज कर दे रही हूँ, अगर तुमको वो नहीं कंफ्यूजन नहीं 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 लग नहीं रहा। नहीं, ठीक है, मिस मत करो प्लीज। नहीं करूँ? नहीं, डिफ्लेशनरीज में आपको फाइनेंशियल कम करने का, उसको आपने इंक्रीज कर रहा है अपना इंटरेस्ट रेट। देखो 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 देखो, डिफ्लेशनरी, हाँ 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 हाँ। तो जो मॉनेटरी का, जो मैं बस ऐसे अच्छे से चल रहा हूँ, जो मॉनेटरी का उससे पहला वर्ड है वो मनी सप्लाई हम्म। को रिलेटेड है। हाँ ठीक है, तो हाँ। मैं ठीक है, तो डिफ्लेशनरी में मनी सप्लाई कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, हम्म। बॉन्ड्स खरीद बेचे जाएंगे कमर्शियल बैंक को, रिजर्व रेशियो बढ़ हम्म। जाएगा। एक काम करो पार्थ, ठीक, मैं तुमको ये पीपीटी भेजती हूँ अभी? आराम से। हाँ, अभी भेज दूँ मैं क्लास के बाद ही। ओके। ठीक है, तुम आराम से इसको एक बार अच्छे से रीड करो। ठीक है, तुमको अभी इतना कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम मेरे बोलने के बाद एक बार भी तुम ढंग से पढ़े नहीं हो चैप्टर हाँ को या ये नोट्स को। हाँ इसको तुम आराम से रीड करो।
फिर हम लोग ट्यूसडे वापस आते हैं, तुम्हारा जो भी डाउट है वो ट्यूसडे फिर से हम लोग क्लैरिफाई करेंगे। हाँ मिस आफ्टर अगर डाउट्स हमारे क्लैरिफाई हो जाएंगे उसके बाद हम किसके पर स्टार्ट करना है? हाँ, फिजिकल पॉलिसी स्टार्ट करेंगे हम लोग। और ऐसे तुमको अगर कुछ डाउट्स वैसे हैं भी तो तुम मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो क्वेश्चंस। हाँ कर देंगे। अच्छा तुम मेरे को व्हाट्सएप कर देना, अगर छोटा मोटा ज्यादा कुछ बड़ा डाउट नहीं हुआ तो मैं व्हाट्सएप पे क्लैरिफाई कर दूंगी। हाँ ओके। तो मैं तुमको क्वेश्चंस आज दूं कि तुम एक बार ये चैप्टर को गो थ्रू करोगे फिर दे तुमको? मिस आप सैटरडे इवनिंग को दे देना बिकॉज मैं कल ट्रैवल कर रहा हूँ। अच्छा, सैटरडे इवनिंग एज इन कल? मतलब मैं कल दोपहर को 12 बजे कर रहा हूँ, कुछ जाना है, हमें ट्रैवल करना है फैमिली चंडीगढ़। अच्छा, और वो सैटरडे इवनिंग को दे दोगे तो मैं आपको संडे आफ्टरनून का सारा नोट्स बट तुम करके चैप्टर तुमको डाउट डाउट रहेगा तो तुम कैसे लिखोगे? जैसे अगर आप छोटे क्वेश्चन पूछ लोगे व्हाट इज मनी सप्लाई वो सब तो मैं दे दूंगा, बट हम्म, 15-20 मार्कर्स अगर दोगे फिर ट्यूसडे को नहीं, मैं मैं तुमको सोच रही थी कि थोड़ा डेफिनेशंस वगैरह दे दूं। हाँ वो तो फिर मैं आपको अब सैटरडे नाइट तक दे दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है, तुम देख लो, मैं तुमको क्वेश्चंस कब भेजूं? कल भेज दूं ना? हाँ कल इवनिंग 6-7 तक भेज देना। और एक मैं काम रात करोगे, मेरे को एक बार जस्ट याद दिला देना मैसेज करके। व्हाट्सएप पे हाँ हाँ, तुम कल सुबह एक बार जस्ट मेरे को रिमाइंड कर देना कि तुमको मेरे को क्वेश्चंस भेजने हैं, मैं भेज दूंगी। और मिस अगर नाम भूल गए इसमें मेरा फायदा नहीं है। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं रिमाइंडर लगा देती हूँ। नहीं मिस मैं भेज दूंगा, उसमें तो कोई है नहीं, बट ठीक है हाँ आप मुझे बस मतलब कल मेरे को, इवनिंग। हाँ मेरे को याद रहेगा, बट जस्ट इन केस अगर भूल भूल गए तो मेरे को रिमाइंड कर देना। हाँ मैं वहां जाके एक बार आपको मैसेज कर दूंगा कि बस ठीक है। आपने क्वेश्चन देने थे। हाँ, और मैं तुमको पीपीटी अभी भेजती हूँ 5-10 मिनट में। व्हाट्सएप पे व्हाट किस पे भेजूँ बोलो? व्हाट्सएप करूँ, मेल करूँ, क्या करूँ? मैं से लैपटॉप बड़ा मुश्किल है कि वह जगह तो व्हाट्सएप ही कर दो। मैं व्हाट्सएप कर दूँ ना? व्हाट्सएप ठीक है, व्हाट्सएप ओके। ट्यूसडे के लिए प्लीज इसको एकदम थरोली पढ़ना। पढ़ ले। अपने हाँ अपनी बुक में जो भी टेक्स्ट लिखा है, मैं मान रही हूँ कि तुम पुराना सारा कर रहे हो अभी, बट इसको एक बार रीड करना, वरना तुम्हारा क्या होगा ना, तुम भूल जाओगे हाँ एक बार जो भी पढ़ लूंगा। समझाया था। ठीक है, हाँ हाँ तो ट्यूसडे मिलते हैं। हाँ जी हाँ जी। या, ओके ओके बाय बाय मिस। बाय। बाय।